अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। मनसा सिंह वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशुदा बहनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे और वेदों के परम ज्ञाता और प्रचारक थे। एक बार एक बूढ़ी माई अपने एक अनाथ पोते को लेकर आए। मतलब उस उनका जो पुत्र था वो मर गया था, पोता छोटा सा तीसरी क्लास में पढ़ता था। माता जी ने कहा कि आप गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं हमारे पोते को भी पढ़ाइए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा 1 रुपया महीना लेंगे। 1 रुपया महीना लेंगे। तो 1 रुपया उस समय में बहुत होता था। 100, 125 वर्ष पहले की बात है, 125 वर्ष पहले की बात है। तो बूढ़ी कहती है कि आप हमसे अमीर लोग जो हमसे तुलना में हमसे अच्छे खाते पीते हैं, जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको आप फ्री में पढ़ाते हैं, और हम भी विधवा, मेरी बहू भी विधवा और पोता मेरा है। आप इससे करें कि 1 रुपया महीना लेंगे। गांव में तो सबसे गरीब हम ही हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का पैसा नहीं देते, लेकिन जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो हमारे पास पहली क्लास से पढ़ने आते हैं, पहली क्लास से पढ़ने आते हैं। और आपका जो पोता है ना, इसको पढ़ाने का तो हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जब तक 3 क्लास तक ये जो अपने समाज में कूड़ा कचरा भर दिया है ना,
पहले वो कूड़ा कचरा इसको भुलाएंगे हम, जो दिमाग में कूड़ा भर गया उस कूड़े को बाहर निकालेंगे, इसको जो याद है उसको भुलवाएंगे। जब ये सब भूल जाएगा तब पैसा लेना छोड़ देंगे, तो भुलाने का पैसा लेंगे। तो जो बच्चा है उसको तो हम जैसे ढालेंगे ढलेगा, लेकिन जो कूड़ा कचरा वाले हैं तो कूड़ा कचरा को साफ करना पड़ता है। गानों को तो मारा नहीं रे अब अपन नहीं कर यहां में डाल दे वो नौकर लो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों के मानस पटल पर जन्म जन्मांतर से एक संस्कार पड़ा, बड़ा भयानक, परमात्मा के संबंध में इतना भ्रम में हम लोगों को डाल के रखा गया कि कहीं भी ईश्वर भाव कर लेते, जहां ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए वहां भी ईश्वर भाव हम रख लेते, क्योंकि पढ़ाया वही गया। दूध में हाथ घुमा घुमा के पूछा गया अनंत भगवान मिले नहीं मिले, मिले नहीं मिले, और तीसरी बार कहेंगे कह दीजिएगा हम मिले, तो आप भी कहते हैं अनंत भगवान मिले तो हम मिले, मिल गए। अनंत का अर्थ समझते हैं, जिसका अनंत अअंत, अ मने नहीं, अंत मने समाप्ति, जिसका कहीं अंत न हो वो अनंत है। आप लोग अनंत खोजते हैं इतना सा कटोरी, अब मिल भी जाता है। आपका जीवन का दुख दूर भी नहीं होता है। तो जहां कह दिया गया वहीं हाँ कर दीजिए। कभी पढ़े लिखे कोई पूछा, पढ़ा लिखा आदमी को भी कहता कहिएगा अभी हाँ मिल गया, तो वो भी कहता है हाँ। हम बोलते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख किसी को कहते हैं। तुमने सवाल क्यों नहीं किया कि नहीं मिला तो हाँ कैसे कर दे, झूठ कैसे बोल दे, नहीं मिला। लेकिन आप मानसिक गुलाम लोग हैं, है ना, मानसिक गुलाम लोग हैं। हाँ कह दो तो कह देंगे, नहीं कहेंगे हाँ नहीं मिला तुम हमको खोजवाओ तब हाँ कहेंगे, और नहीं तो कहो कि हमारे पास का नहीं है ना। तो संतमत के सत्संग में आपके अंदर के जन्म जन्मांतर के पूरा करकट को बाहर निकालना पड़ता है। उसमें बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम तो उसी में लगता है कि ठीक से ईश्वर का भाव कहाँ रखना चाहिए वहां रखो। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति सब कोई करे और पर भरमना ना करे, जिस
जिसको भगवान मिल गए उसको दुख रहता नहीं। दैहिक भौतिक ताप किसी तरह का कोई पाप उसके जीवन में नहीं होगा। आपको हर साल भगवान मिल जाते हैं और पाप रह ही जाता है। तो संत लोग कहते हैं कि भक्ति सब कोई करे पर भ्रमना ना करे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी। भारी भ्रम में पड़े हुए हैं लोग। कहते नहीं अभी बाबा को ब्रह्मा के बापे के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम ब्रह्मा के परदादा की कथा कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं भ्रम जंजाल, भयानक भ्रम जंजाल में फंसे हुए हैं, भयानक भ्रम जंजाल में फंसे हुए, दुख द्वंद भारी। और इसीलिए तो जीवन में दुख और द्वंद भारी है। आपको ब्रह्म चिन्ह नहीं, परमात्मा को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, परमात्मा को समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा को समझना है तो ये कि नैनियों खोल डाली, जरा विवेक की आंख को खोलिए और सोचिए और समझिए कि परमात्मा किसको करें, परमात्मा कैसे हैं और कौन से परमात्मा की हमको पूजा करनी है। तो पहले परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए हमको अपने पुराने जो दिमाग में पड़ा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना, उसको बाहर कीजिए, खोल करके दिमाग को सुनिए, तब समझ में आएगा ईश्वर कौन। और नहीं समझे तो क्या होगा, जहां कहां ईश्वर का भाव रख लिए तो क्या होगा, जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा, वो लाभ आपको नहीं होगा। एक महात्मा संत के रहते हैं पंजाब में, मैं उसी जगह पर था लुधियाना में। एक माता जी कहती हैं कि हम बहुत दिल से भक्ति करते हैं पर कहाँ कुछ लाभ हुआ। कैसे भक्ति करते हैं, तो कहती है कि सवेरे उठते हैं, फूल सब चुन करके लाते हैं और जितना मंदिर है 2 किलोमीटर के परिधि में नहा करके 9 बजते बजते सब में जल चढ़ा के आते हैं। और शाम में तो शाम में नियम से ओम जय जगदीश हरे आरती दान करते हैं। तो महात्मा जी से बात कर रही थी, तो हमारी आदत है और आप सबकी भी आदत होनी चाहिए, इस मर्यादा में सबको रहना चाहिए कि जब कोई किसी से बात कर रहा हो तो उस जो जिससे पूछ रहा हो उसी को जवाब देने दें। हाँ, जिससे पूछा गया वो अगर आपकी ओर देखे और कहे कि आप कहें तब कहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के स्तर को नहीं समझ पाता है। तो कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाएगी जो एक शिक्षित समाज, एक सभ्य समाज को अच्छा नहीं लगता है और ये मर्यादा के विरुद्ध होता है कि जब कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं तो पहले वहां जाना ही नहीं चाहिए। जब तक आपको बुलाया न जाए आप वहां नहीं जाइए, है ना।
अगर गलती से चले गए तो आप मौन रहिए। बड़े विद्वान आप हैं तो हैं, लेकिन आपसे जब सवाल नहीं है तो आपको जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, महात्मा जी ही जवाब दे रहे थे। बोले कि आप मंदिर मंदिर जाकर के फूल चढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं, भगवान का भाव रख करके फूल चढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन भगवान के प्राप्ति का यही अंतिम सोपान नहीं है, अंतिम सीढ़ी नहीं है। ऐसी भक्ति से भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती और जीवन से दुख की निवृत्ति भी नहीं होती। तो कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, जो आप गाते हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो आपका संकट 20 साल में दूर नहीं हुआ तो नहीं। तो कहते हैं कि उसमें आगे कुछ लिखा है, जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे, ध्यावे मतलब ध्यान करता है। भक्ति कैसे किस तरह की होनी चाहिए भगवान के? जिस भक्ति में ध्यान हो। ध्यान के बिना जो भक्ति है, उस भक्ति से आपके तन के कष्ट दूर नहीं होंगे, आपके मन के कष्ट दूर नहीं होंगे। तो ध्यान करेंगे नहीं, आप मंदिर मंदिर फूल चढ़ाएंगे तो आपका कष्ट दूर होगा? नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होगा। एक माता जी थी, वो भी पंजाब की, वो दीक्षा लेने आई। तो बोले कि आप पहले कहाँ दीक्षा लिए? तो दूसरे महात्मा थे अपने मत के, कि पहले कहाँ दीक्षा लिए थे? तब आप इस उम्र में आई, 70 साल से ऊपर उम्र हो गई, अब दीक्षा लेने आ रही है, इतना दिन से क्या कर रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, पहली बार दीक्षा नहीं ले रही हूँ। मैं तो सबसे पहले जब अभी कुमारी ही थी तो मैं दीक्षा ली थी। तो क्या हुआ भाई उसका? तो बोले वो गुरु जी हरिद्वार के थे, उनसे दीक्षा ली थी, वो मर गए। वो मर गए तो मर गए, मेरी शादी के 3-4 साल बाद मर गए। तो ससुराल वाले के एक गुरु थे, फिर हम उनसे दीक्षित हुए। तो उनका क्या हुआ? तो बोले वो भी 10 साल बाद मर गए। तो तीसरे गुरु की हूँ कि वो हरियाणा के थे, तो उनका क्या हुआ? बोले वो भी कुछ दिन पहले मर गए थे। तो अब कहाँ आए हैं? तो आपसे दीक्षा लेने। तो बाबा कहते हैं हमको कब मारने का विचार है? गुरु करते जा रहे हो, एक एक करके मारते जा रहे हो, तो हमको कब मारने का विचार है? अरे गुरु भी मरते हैं। साधना की विधि को ठीक से समझने के लिए गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। सदगुरु भी मर जाते हैं, सदगुरु नहीं मरते। नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं। मरते वो हैं जिनका पुनर्जन्म होता है, जो मृत्यु के को पार करके आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, परमात्मा पद में जो प्रतिष्ठित हो गए, वो नहीं मरते। संत कबीर साहब कहते हैं ना कि मैं क्यों मरी हूँ। 150 साल लगभग कबीर साहब जी थे। कोई पूछा होगा कि ये बुढ़ऊ कब मरिएगा, कम नहीं दे रहे हैं, कितने उम्र हो गई?
तो कबीर साहब ने क्या कहा, मैं क्यों मरी हूं, हरि मरी हो तब मैं मरी हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हूं। परमात्मा अगर मरते हैं तो हम मरेंगे, परमात्मा नहीं मरते तो हम क्यों मरेंगे। हम परमात्मा को जाने, हम परमात्मा हैं, हम क्यों मरेंगे भाई। तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं संत, वो मरते नहीं है, सदगुरु मरते नहीं है। तो ज्ञान ही आपका ऐसा है कि गुरु महाराज मर गए, ज्ञान ही आपका ऐसा है कि सुबह से शाम, मतलब सुबह 5 बजे से नहा करके 4 घंटा मंदिर मंदिर फूल चढ़ा रहे हैं, और ऐसी भक्ति से आपको लग रहा है कि हमको भगवान की कृपा होगी और हम मुक्ति पा देंगे। कहते हैं ये बहुत छोटी सोच है आपकी। भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक समझिए, ठीक ठीक समझिए। तो पहले भगवान को समझिए। गुरु महाराज कहते थे पहले ईश्वर को जाना, उसके स्वरूप को जाना। जब तक जानेंगे नहीं कि जाना कहाँ है और जाना कैसे है, तो कहाँ जाइएगा। बिना पता के आप घूमते चलिए तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, लेने जाइएगा। पता पूछेंगे ना, हम यहाँ आए तो हम पूछे ना वहाँ जो आपका बाजार है, थाना चौक पर पूछे कि कहाँ जाना है, वहाँ से तो हमको लगा कि ये जाना है इसका आलमनगर, ये आलमनगर आना है, तो आलमनगर आ गए। और आलमनगर से कहाँ जाना है, तो फोन करके पूछे कहाँ जाना है, तो कहा नौगछिया टोला। तो हमको लगा कि तो रहता है नौगछिया में, आलमनगर बुला के फिर नौगछिया बुला रहा है, बुला लिया आलमनगर और कहता है कि नौगछिया आइए। अरे तो हम कटिहार में से सीधे चले आते हैं, तब ये कहा कि नौगछिया टोला। अब देखिए तो नौगछिया टोला हम जब गए किधर है, तो सीधे आइए मंदिर के पास मुड़ जाइएगा। हम बोले कि तुम ही आ जाओ, हम किधर किधर मुड़ेंगे, तो हम इधर से चलते हैं, तुम उधर से आओ। तो बस जहाँ लगती है वहाँ गए, तो वहाँ कह रहा है नौगछिया नौगछिया। तो फिर हम एक आदमी से पूछे नौगछिया टोला किधर है, तो गाड़ी का मुंह इधर और नौगछिया का मुंह उधर बस का मुंह उधर। तो कहता है नौगछिया इधर कहाँ जा रहे हैं, हम उस तरफ थे, इधर कहाँ। हम बोले नौगछिया नहीं, नौगछिया टोला। तो बोला कि और तब सीधे तो रास्ते में मिला, तो फिर आ गए। आप कुमार यहाँ पहुँच भी जाते और तब भी अगर हमको पता ना हो कि कहाँ जाना है, तो आप कहते पता और जाने का रास्ता दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो पहली बात कि मिलना किससे है, भगवान राम जो अयोध्या में अवतार लिए उनसे, कि भगवान कृष्ण से, किनसे मिलना है, या फिर उनसे नरसिंह भगवान जो सिकलीगढ़ धरहरा में प्रकट हुए, किनसे, कौन से भगवान से मिलना है, भगवान शंकर से कि वो वैकुंठपुरी वाले से। गोरखनाथ कहते हैं कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गोलोको है, कोई कहे शिवनगरी में साहे, भ्रम भ्रम सब भूल गहेला है। कहते सब भ्रम में पड़ा हुआ है लोग, जो सोचता है वैकुंठपुरी में वो बेवकूफ है, जो गोलोक धाम में वो भी अज्ञानी है, और जो कहता है शिवनगरी में कहते सब अज्ञानी है। सब भ्रम में पड़ा हुआ है, भूल में पड़ा हुआ है। सतगुरु ज्ञान अमोलक दीना,
संत सदगुरु मिल गए, अनमोल ज्ञान दिया, अनमोल ज्ञान का। कहाँ भटकता फिर रहा तू है तलाश से यार, कहाँ भटक रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? भगवान बुद्ध घर छोड़ के भाग गए, पत्नी बच्चे को सोए हुए निकल गए, चले गए वन। बहुत तप तपस्या किए, साधना किए, ध्यान में बैठे और अनुभूति हो गई गया में। उसके बाद उस ज्ञान का प्रचार करने निकले, जस कीर्ति फैली। पिता शुद्धोधन ने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, सबके यहाँ जाते हैं तो हमारे यहाँ क्यों? तो राजकुमार लौट रहे थे आत्मज्ञान प्राप्त करके। पिता उनके स्वागत में पूरे महल को, कौन कहे पूरे शहर को सजा दिया, कपिलवस्तु को। एकदम घर घर के लोग, क्योंकि वो साधु बनने के पहले ही लोकप्रिय थे, अपने व्यवहार से प्रजा को बहुत प्रिय थे। और जब लौट रहे थे तो कहते ना पांव पलक बिछा दिया जनता कि आ रहे हैं सीता ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर, अनमोल वस्तु प्राप्त करके लौटे। देखिए जब चले तो राजमहल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी यशोधरा, बड़ी विदुषी थी, बहुत ज्ञानी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, वेद वेदांत सब समझती थी। अपने उसी कमरे में थी जिस कमरे में सोए छोड़कर बुद्ध गए थे। दासी आकर कहती है, महारानी बुद्ध सिद्धार्थ आ रहे हैं, पूरा शहर उनके स्वागत में है। राजमहल के बाहर राजा समेत समस्त दास दासियां और राजमहल के कर्मचारी मंत्री खड़े हैं फूल माला लेकर। आप उनके स्वागत में नहीं चलेंगी? तो कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद आके कहती है, महारानी राजकुमार महल के करीब आ गए हैं, चलिए। फिर भी वो पलंग पर बैठी रहे। महल में आ गए हैं महारानी, उनका राजभवन में राज्यसभा में स्वागत किया जा रहा है, चलिए ना आप भी स्वागत कीजिएगा। पर नहीं, बैठी रह। फिर आके कहती है, महारानी सिद्धार्थ अब आपके कमरे के तरफ आ रहे हैं, शायद आपसे मिल रहे हैं, अब तो स्वागत में खड़े हो जाए। भगवान बुद्ध जैसे द्वार पर आए, उस कमरे के द्वार पर आए तो यशोधरा उठ के खड़ी हो गई, एक तरफ खड़ी हो गई। बुद्ध कमरे में प्रवेश किए तो उसको प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। यशोधरा ने उनसे कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं युवराज? तो वो पूछते हैं, कहते हैं पूछो। कहा, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप हमको हमारे नवजात शिशु के साथ इस कमरे में सोए हुए छोड़ करके भाग गए थे, वो वस्तु इस कमरे में है कि नहीं है? ये बताइए कि इस कमरे में वो वस्तु है कि नहीं है? भगवान बुद्ध चौंक गए। अरे कितना ऊंचा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ इस कमरे में भी है, लेकिन हम अगर इस कमरे में रह जाते तो नहीं पा सकते, क्योंकि इस कमरे में रह करके हमको ये ज्ञान नहीं हो सकता कि जिस वस्तु को हम खोजने निकले हैं वो वस्तु सब जगह है। क्योंकि उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो भगवान की तरफ मुड़े ही नहीं। ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा अगर राजा हुआ, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, ये योगी हो जाएगा। इसीलिए अगर योगी बनने से इसको रक्षा कर बचाना चाहते हैं तो इसके पास ऐसा कुछ भी घटना ना हो जिससे इसके मन में वैराग्य भाव आए।
लेकिन राजा बनने के पहले सारी भोगों की व्यवस्था के बीच थे, भगवान को वैराग्य की अनुभूति नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन निकले और आप जानते ही हैं कि राजा बनने के पहले कहा कि इस राज्य का राजा बनना है, जरा उस राज्य की सीमाओं को तो देखो। और निकले तो ऊपर वाले की जो मर्जी है वो कौन। जिसे राम जी ने पूछा कि हमारे और आपके बीच में क्या संबंध है। देखिए समझ जाइएगा तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो पर अनंत भगवान को खोजते खोजते जहाँ जाना हो, जहाँ बाप गया वहीं बेटे है जी, है ना, वहीं करते रह जाइएगा। समझिए हनुमान जी ने कहा राम जी के पूछने पर कि हमें और आप में क्या संबंध है। देखिए हनुमान जी कहते हैं देह दृष्टा दासवस्मि, देह है भगवान राम का राजा, हम हैं प्रजा, आप हैं स्वामी, हम हैं सेवक। देह का न संबंध है। तो देह भाव में अगर कहो तो आप स्वामी, हम सेवक, आप राजा, हम प्रजा। जीव दृष्टिया प्रदंश कहा, और जीव भाव में अगर मैं बोलूं तो आप ईश्वर और मैं आपका ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन जब आत्म भाव में बोलूंगा तो आप भावित इति में निश्चितामति। लेकिन आत्म भाव में जब हम वो है कहेंगे तो जो आप में वही मैं हूं, ये मेरा निश्चित मत है कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए तब भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। ऐसी आरती हो कि हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं होई का अनुभव हो जाए, स्थिति हो जाए आपकी कि जो परमात्मा है वही मैं हूं। ये अवस्था आप प्राप्त कर ले, स्वयं परमात्मा हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, तब मुक्ति होती है। तो परमात्मा सब जगह है, सब में है, हम में, तुम में, खड़क हम में। ये किसको दिखाई दे रहा था? प्रहलाद उसके बाप को दिखाई दे रहा था। कहा कि खंभा में भी है, कहा पहले खंभे वाले भगवान को मारेंगे। उसको नहीं दिख रहा था, प्रहलाद को दिख रहा था। तो प्रहलाद को जिस परमात्मा का दर्शन हो रहा था वो परमात्मा कहीं वैकुंठ में नहीं था, वो हम में, तुम में। नमो तुभ्यम नमो मह्यम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः। जब प्रकट हो गए नरसिंह भगवान उस खंभा से, हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उस परमात्मा की स्तुति करते हुए प्रहलाद ने कहा था नमो तुभ्यम नमो मह्यम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः। मैं आपको नमन करता हूँ, खुद को नमन करता हूँ, मैं और तुम दोनों को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं और तुम अब दो नहीं हो। खसम और तू अब एक हो गए, तुम और तुम्हारे पति एक हो गए। नदी सागर में मिल गई तो सागर रह गया, नदी खत्म हो गई। कोई गंगा सागर गए हैं? देखिएगा गंगा जी सागर में मिल जाती है, गंगा जी साहब समुद्र है, समुद्र। गंगा की उपाधि गई, यथा नद्य सिंधमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाय विमुक्त परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदी बहती हुई समुद्र में मिलती है, नदी का नाम रूप समाप्त हो गया, वैसे ही जो अंतर साधन करके अपनी चेतन आत्मा को समस्त जड़ावरणों से मुक्त करके परमात्मा में मिला दिया, उस जीव की जीव संज्ञा समाप्त हो जाती है। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए, वो आत्म भाव में है, अब जीव भाव में नहीं है। तो वे वहां जो तुम